अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज कम्युनिटी में एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है हमारे केमिस्ट्री का, गैसेस वाले चैप्टर का। ठीक है, सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सो 80% स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है। अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो मैंने आपको बताया था जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसमें जो भी हमें डाटा दिया गया होगा इंपॉर्टेंट, उसको हमने एक्सट्रैक्ट करते जाना है। अब सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने हमें बताया हुआ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, अब कुछ आगे उन्होंने हमें जो वॉल्यूम दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज़ 5.0 dm³, यानी हमें ये क्या दिया गया, ये हमें वॉल्यूम V1 दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद उन्होंने हमें दिया हुआ है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस एट 29.4 psi, यानी कि 29 पॉइंट, यानी कि हमने V2 मालूम करना है और 29.4 psi ये हमें क्या है, ये हमें दिया गया है प्रेशर यानी कि P2, एंड 54.6 केल्विन ये हमें टेम्परेचर दिया गया T2। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि P1 और T1 तो दिया हुआ नहीं, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हमें पता है कि कितना कितना होता है, तो वो हमें P1 और T1 ही दिया हुआ है। तो अब हम जो है इन सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ठीक है, सो देखें, जो हमें पता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर पहले बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रेशर जो है हमारा वो होता है 1 atm। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम केल्विन में लिखेंगे 273 केल्विन। ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, दिया गया है 5 dm³। ठीक है, सो और T1 कितना हो गया, 273 केल्विन। अब हम देख लेते हैं कि हमें जो है P2 कितना दिया गया है। ठीक है, सो P2 जो है हमारे पास है 29.4 psi। सो अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ATM में। तो हमें पता है कि 1 ATM किसके इक्वल होता है, 14.7 psi के। तो हम क्या करेंगे, इसे ATM में कन्वर्ट करने के लिए 14.7 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इधर पॉइंट के इग्नोर करें तो ये जो है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास P2 आ जाएगा 2। ठीक हो गया, 147 2 29 294 होता है। सो अब T2 हमें दिया गया 54.6 केल्विन। तो अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब इसके लिए हमने देखना है कि यहाँ पर कौन सा जो फार्मूला अप्लाई करें जिसमें ये सारे पैरामीटर्स आते हों। तो P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइड बाई T2। अब V2 को हम यहीं रहने देंगे और बाकी के जो पैरामीटर्स होंगे वो हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो P2 जो है वो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा और जौन सा T2 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हम इसको वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। सो अब देखें, सबसे पहले हमने क्या इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं, P1 V1 T2 डिवाइड बाय P2 और T1 इज इक्वल्स टू V2। सो वैल्यूज पुट करेंगे। प्रेशर 1 है हमारे पास 1 atm। ठीक है, और वॉल्यूम 1 हमारे पास है 5। ठीक है, और T2 हमारे पास है 54.6। ठीक है, P2 हमारे पास है 2 atm और T1 है हमारे पास 273। तो अब हम अगर इसका पॉइंट कैंसिल करके 10 नीचे आ जाएगा तो 273 2 जार 50 546 होता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, 5 ऊपर और 10 नीचे। तो अब ये डिवाइड होगा आगे फिर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू V2, यानी ये हाफ हो गया। तो V2 हमारे पास क्या आंसर आया, 0.5 dm³। ठीक है स्टूडेंट, सो ये हमारे पास आंसर आ गया है जो इसका करेक्ट आंसर है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।